नमस्कार। सरस्वती सागा में आप सबका स्वागत है। सवाल है कि क्या हमारे देश के वैज्ञानिकों की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा धर्म नहीं? क्या ये जो बड़े-बड़े खतरनाक देश है, अमेरिका, चाइना, ये जो एजेंसीज हैं, सीआईए, डीप स्टेट, ये जो आर्म्स लॉबी है खतरनाक, इनसे हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या भूतकाल में जो मौतें हुई, उनका रहस्य तो हम नहीं सुलझा पाए, लेकिन क्या समझ भी पाए? ऐसे कई सवाल आज की जो चर्चा आप सबके सामने रख रही हूँ, मेरा निवेदन है कि इस पे गौर करिए, अपने बच्चों को भी बताइए, क्योंकि ये अपने हमारे और हमारे देश के भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसका। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सामने कई देशों की सच्चाई हमारे सामने लाके रख दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आज मैं और आप सुरक्षित बैठे हैं, तो उसकी वजह है हमारे वो वीर सैनिक, हमारे ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस और हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट्स, हमारे गुणी वैज्ञानिक। ऐसे ही गुणी वैज्ञानिकों में से एक है नंबी नारायण जी, जिन्होंने हाल में ही अपनी बायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है ओरमा कलुदे ब्रह्मपदम। नंबी नारायण जी पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। उसी बायोग्राफी की वजह से आज की चर्चा। हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर होमी भाभा, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वो इतने गुणी थे कि उनका डंका पूरे विश्व में बजता था। जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूरेनियम पे रिसर्च कर रही थी, उन्होंने प्लूटोनियम पे रिसर्च शुरू की, क्योंकि भारत में प्लूटोनियम बहुत मात्रा में अवेलेबल था। हटके वो हमेशा काम करते थे। इतना टैलेंटेड साइंटिस्ट, उनकी मृत्यु हो गई 1966 में एक प्लेन क्रैश में, मोब्लॉन फ्रांस में। वो वियना जा रहे थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। नारायण जी इस मृत्यु का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक जर्नल थी, ग्रेगरी डगलस ने लिखी थी। इस जर्नल में ग्रेगरी डगलस ने एक सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के बारे में लिखा है कि उसकी बातों से शायद ऐसा लगा कि होमी भाभा की मृत्यु एक हादसा नहीं थी। रॉबर्ट क्राउली के शब्द थे, दैट वन, मतलब कि भाभा, was dangerous, believe me. He had an unfortunate accident. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his plane had a bomb go off in the cargo. इशारों में बात कर रहा था शायद, लेकिन बॉम्ब गो ऑफ इन द कार्गो, ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रह गया। सुलझा तो नहीं पाए, लेकिन समझना होगा हमें। हमारे एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, दिसंबर 30, 1971 में केरला की एक होटल हेलिसॉन कैसल में इन्हें मृत पाया गया। ये वहां गए थे मीटिंग्स के लिए, पूरे दिन उन्होंने मीटिंग्स भी की थी और दूसरे दिन भी उनकी मीटिंग्स थी, बल्कि उस रात डॉक्टर कलाम से उनकी बात भी हुई थी और सुबह उन्हें मृत पाया गया। वजह बताई गई कार्डियक अरेस्ट। नारायण का इनकी मौत के बारे में कहना है कि जो इंसान कभी ना सिगरेट पीता था, ना शराब पीता था, कभी बीमार नहीं हुआ, 52 साल की एज में उसे कार्डियक अरेस्ट। और अगर कार्डियक अरेस्ट है भी, तो सवाल ये है कि उनकी ऑटोप्सी क्यों नहीं हुई? देश के जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उसकी ऑटोप्सी नहीं हुई। ये सवाल शायद हमेशा सवाल ही रह जाएगा। 2009 में एक हमारे और बड़े साइंटिस्ट लोकनाथम महालिंगम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। 5 दिनों बाद उनकी लाश पास में ही जो नदी थी काली, उसके किनारे पाई जाती है। इसी नदी के किनारे कुछ रोज पहले एक और साइंटिस्ट की लाश पाई गई थी। हमारे अपने नंबी नारायण जी, जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन पे और लिक्विड रॉकेट फ्यूल पे इतनी रिसर्च की कि चंद्रयान में भी उस रिसर्च का प्रयोग हुआ, जो इतने टैलेंटेड थे कि दुनिया के साइंटिस्ट हिल गए। उन पे 1994 पे एक जासूसी करने का आरोप लगाया गया और उन्हें पकड़ा गया। बल्कि जिस ऑफिसर ने ये आरोप लगाया था, उसने भी बाद में कहा कि हाँ, ये झूठा आरोप था। वो टूट गए जेल में जाके, उनका परिवार टूट गया, परिवार पे कई तरह के एलिगेशंस लगे।
वो बाहर आ गए लड़ते हुए 1996 में, लेकिन जब बाहर आए तो शायद एक टूटा हुआ नाम भी था, अपने आप को संभाला और आज हमें गर्व है कि वो हमारे बीच में है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, जो हमारा इतना बड़ा असेट थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, ये कुछ मैंने आपके सामने बातें रखी है। 2009 से लेके 2013 तक 11 साइंटिस्ट एक अननेचुरल डेथ उनकी हुई। 1995 से लेके 2015 तक 71 सुसाइड्स और 2 मर्डर रिपोर्ट किए गए। 2013 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने लिखा है कि 15 सालों में, पिछले 15 सालों में इसरो ने 6084 पर्सोनेल को खोया है और उनकी मृत्यु की वजह नहीं बताई गई। जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें 197 एम्प्लॉइज ने सुसाइड कमिट की है। जो डेथ रेट उसने बताई वो 45.6 डेथ्स पर ईयर। और अफसोस ये जताया कि अफसोस इस बात का है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग भी नहीं है इन साइंटिस्ट की डेथ्स की। बल्कि 2017 में हमारे जो बॉम्बे के हाई कोर्ट है उसने भी ये कहा कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है। आर्मी और साइंटिस्ट देश के बहुत बड़े एसेट्स हैं। किसी और देश में अगर इतने साइंटिस्ट की मृत्यु हुई होती तो हल्ला मच जाता। ईरान ने एक बार हल्ला मचाया था, सबको इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका को सवाल किया। हमारे यहाँ रिपोर्ट भी नहीं होता। और क्योंकि रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं देते, हम उनकी कदर नहीं करते। तो उनकी सुरक्षा तभी होगी जब रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टिंग तभी होगी जब हमारा ध्यान उन पे होगा, हम उनकी कदर करेंगे। तो हमारा ये फर्ज है कि हम उन्हें वो क्रेडिट दें जो उनको ड्यू है। आज हमारी जो सुरक्षा है, आज अगर हम गौरव से कह रहे हैं कि आकाश तीर ने इतने ड्रोन्स गिरा दिए, आज अगर हम गर्व से ये बात कह रहे हैं कि हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम नाविक है वो जीपीएस से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, आज अगर हमारी मिसाइलें 1 मीटर की एक्यूरेसी पे जाके गिरी है, तो उसकी वजह ही ये है कि ये दिन रात लगे रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से इन पे हो। रियल हीरोज हमारी फौज और हमारे साइंटिस्ट्स हैं। तो आज जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी हम कहें, और इनकी कद्र करते हुए इनकी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद।